हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। ये मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक की अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेता है। वेस्ट हमारा तो 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है पूरे पार्ट को। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक को मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेते हैं। अब हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है नेक को। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगा लेते हैं। सिलाई न कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगा लेंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेते हैं। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच लगानी है। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें अस्तर के अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक को हमें रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, उसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, पूरे मेन फैब्रिक को हमने अस्तर के बराबर से कट कर लिया है। देखिए, बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे दोनों साइड की। अब कपड़े को फोल्ड करते हुए कमर की तरफ से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है और उसको छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। मैंने 1.5 इंच की सीधी पट्टी ली है और उसको हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेना है। पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेते हैं और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है नेक को लगाने के लिए। तो मैंने 3 इंच का फैब्रिक लिया है। ये साड़ी का फैब्रिक लिया है मैंने और इसको फोल्ड करते हुए ऐसे आप स्टिच कर लेते हैं। अभी मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है, इसकी भी हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर लेते हैं और इसके हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। देखिए, हाफ इंच पर हम फोल्ड करते हुए पूरे फैब्रिक की फ्रिल रेडी कर लेनी है। पूरी फ्रिल हमारे एक जैसी ही आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हमें फ्रिल पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। जो हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसकी भी फ्रिल रेडी करेंगे और जो हमने साड़ी का फैब्रिक लिया है उसकी भी हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है इसी के हिसाब से।
देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी की मैंने फ्रिल रेडी कर ली है। देखिए दोनों फैब्रिक की मेरी फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब हमें नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेना है। नेक को 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक फ्रिल अटैच कर लेनी है पूरे नेक के बराबर से। देखिए नेक के बराबर से हमें पूरे फ्रिल अटैच कर लेंगे। अब दूसरी फ्रिल हमें नेक के बराबर कॉर्नर से रखते हुए अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से रखते हुए दूसरी फ्रिल हमें अटैच कर लेंगे नेक के बराबर से, और जो हमारी बड़ी फ्रिल आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। अब नेक को हमें एक पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है मैंने, और उसको राइट साइड पर रखते हुए रॉन्ग साइड पर आनी है। तो उसको नेक के बराबर से स्टिच कर लेते हैं पट्टी को। उरेब में पट्टी ली है मैंने पाइपिंग के लिए। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में दूसरे फैब्रिक की ही पाइपिंग बना सकते हैं। मैं मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है। जो ब्लाउज का हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक था वही फैब्रिक की मैं पाइपिंग बना रही हूँ। और पाइपिंग को पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। अब पूरे नेक को हमें एक गोल्डन लेस अटैच कर लेंगे। पाइपिंग को छोड़ते हुए हमें गोल्डन लेस अटैच कर लेनी है पूरे नेक के बराबर से। देखिए ये फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक को हमें गोल्डन लेस अटैच कर ली है। अब हम लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेंगे, तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। देखिए हमारे नेक रेडी हो चुका है। अब जो अंदर की जो फ्रिल है हमारे उसको फोल्ड करते हुए आप चाहे तो गोल्डन बीड्स अटैच कर सकते हैं। मैं सुई धागे से ही उसको पूरे नेक को फोल्डिंग कर रही हूँ फ्रिल को। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेनी है। सुई धागे को बराबर से पक्का करते हुए हमें पूरे फ्रिल को फोल्ड करते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। देखिए पूरी हमारी फ्रिल रेडी हो चुकी है और मेरा ब्लाउज का नेक भी रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी करने हैं। देखिए हमारे डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब धागे को कट करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो हमारी फ्रिल बची हुई थी उसको मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है जो हमारा जरी का फैब्रिक था, और उसके ऊपर एक फ्रिल रखते हुए हमें इसको स्टिच कर लेंगे, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेते हैं और उसको कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और डोरी के साथ अटैच कर लेना है ये लटकन। इसी तरह से हमें 2 लटकन रेडी कर लेने हैं और डोरी को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे लटकन भी रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमें 2 लटकन रेडी कर लेने हैं दोनों साइड से। देखिए हमारे दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब नेक को हमें 2.5 इंच का मार्जिन करते हुए उसको अटैच कर लेंगे। दोनों साइड्स के बराबर से मार्जिन लेते हुए हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए हमारा ये बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।